मनीष कश्यप को बिहार के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा पीटा गया। जी हाँ, मनीष कश्यप गए थे किसी की पैरवी को लेकर के, किसी मरीज के पैरवी को लेकर के गए थे और गए थे अपनी भाव भिड़की दिखाने के लिए, लोगों को, डॉक्टरों को खास करके अपनी पहुंच दिखाने के लिए गए थे। और ऐसा हुआ कि पहुंच क्या दिखाने जाएंगे, उन्हें 3 घंटे तक एक रूम में बंद करके रखा गया और जम करके कुटाई की गई, धुनाई की गई। ये वही मनीष कश्यप है जिसके लिए बिहार बंद का ऐलान किया गया था। ये वही मनीष कश्यप है जो बिहार में इस तरह से अपने एक अलग इमेज बना लिए थे कि जैसे लग रहा था कि आने वाले समय में ये बिहार के सीएम तक हो सकते हैं। ये वही मनीष कश्यप है जो बिहार का सन ऑफ बिहार कहलाते थे और बिहार के लोग बहुत ही चाहते थे इन्हें और बिहार के लोग मानते थे इन्हें। लेकिन क्या हुआ ऐसा जो कि बिहार के ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग, पूरे भारत के ही लोग कह लीजिए कि इनके विरोध में उतर आए हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट जितने हैं इनके विरोध में हो रहा। और लोग ही नहीं, आम पब्लिक ही नहीं, बिहार के पूर्व डीजीपी भी इनके विरोध में चले आए हैं। और विरोध में आने के बाद उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि इनकी मनीष कश्यप का लिंक पाकिस्तान से भी जोड़ दिया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि मनीष कश्यप पाकिस्तान के जनरल मुनीर से मिला हुआ है, आतंकियों से मिला हुआ है। और बिहार के पीएमसीएच को उड़ाने के लिए, बिहार के पीएमसीएच को क्षति पहुंचाने के लिए, वहां के डॉक्टरों को क्षति पहुंचाने के लिए मनीष कश्यप पहुंचे थे। अब सोचिए कि ये मनीष कश्यप का एक हवा था कि बिहार में उनके लिए लोग रोड जाम कर दे रहे थे। उनके जेल जाने के बाद बिहार बंद तक का ऐलान हो गया था। आज वही मनीष कश्यप है और वही बिहार के लोग हैं जो कि मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार कुछ तो ऐसा किया मनीष कश्यप ने जिसके कारण बिहार के लोगों का दाबास उनके लिए निकल रहा है, बिहार के लोगों का माइंड उनके लिए बदल गया है, बिहार के लोगों का सोच उनके लिए बदल गया है। मनीष कश्यप, आपके लिए जो ये विरोधाभास हो रहा है ना बिहार में, सबसे बड़ी वजह 2 है। एक तो आप पत्रकार हैं, दूसरा आप नेता हैं। अब सबसे पहली बात कि आपको या तो पत्रकार बन के रहना होता या तो फिर नेता बन के रहना होता, लेकिन आपने पत्रकार बनते हुए नेता बना और नेता बनते हुए पत्रकार बनकर राजनीति जो कर रहे हैं, ये बिहार के लोगों को भा नहीं रहा। क्योंकि आप पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति जो करना शुरू कर दिए ना, पत्रकारिता में जो आपने एक राजनीति का लफ्ज़, जो शब्द आपने ढूंढ लिया, जो आप जिस तरह से बिना बीजेपी पार्टी में शामिल हुए सरकार से सवाल करते रह रहे थे और उसके बाद जब आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, कोई पार्टी ज्वाइन करके उसके बाद उस पार्टी के लिए आप पत्रकारिता करने लगे, तब से बिहार के लोग आपसे नाराज़ हो गए। पार्टी कोई ख़राब नहीं है, पार्टी के लोग कोई ख़राब नहीं है, जो भी है सभी अपने जगह हैं। लेकिन कहने वाली बात यह है कि आप बिहार के लोगों को जो छलने और ठगने का काम करना शुरू कर दिया ना, ये आप भी जानते हैं कि बिहार के लोग अब आपको नहीं चाहते हैं। खुद बिहार के लोग के बारे में मनीष कश्यप देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप बीजेपी पार्टी में शामिल हुए, सरकार से सवाल करते रह रहे थे और उसके बाद जब आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, कोई पार्टी ज्वाइन करके उसके बाद उस पार्टी के लिए आप पत्रकारिता करने लगे, तब से बिहार के लोग आपसे नाराज़ हो गए। पार्टी कोई ख़राब नहीं है, पार्टी के लोग कोई ख़राब नहीं है, जो भी है सभी अपने जगह हैं। लेकिन कहने वाली बात यह है कि आप बिहार के लोगों को जो छलने और ठगने का काम करना शुरू कर दिया ना, ये आप भी जानते हैं कि बिहार के लोग अब आपको नहीं चाहते हैं। खुद बिहार के लोग के बारे में मनीष कश्यप देखिए क्या बोल रहे हैं कि मेरे बारे में फेसबुक पर बहुत तरह से गालियां दी जाएगी। देखिए, मनीष कश्यप भी जानते हैं कि उनको भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां पड़ती है। और वो पुराने दिन आप नवादा वाला नहीं भूले होंगे मनीष कश्यप, जो कि नवादा में आप आम आदमी को माइक फेंक करके मार दिया था। उसके बाद आपकी फजीहत जो हुई थी, आपकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे दिन आपने खुद व खुद देखे हैं। और आने वाले जो वक्त हैं वो आपके लिए हो सकता है कि ख़राब हो, क्योंकि आपने बिहार के लोगों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और बिहार के लोग आप पे भरोसा अब नहीं करते।